हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 34। देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है हमको। द टू पाम ट्रीज आर ऑफ इक्वल हाइट्स एंड आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर विच इज 80 मीटर विड फ्रॉम अ पॉइंट ओ। Between them on the river, the angles of elevation of the top of the trees are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the trees and the distances of the point O from the trees। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दो पाम ट्रीज हैं जो कि रिवर की दोनों साइड में हैं, है ना, दोनों अपोजिट साइड में है। और उसके बाद जो रिवर की विड्थ है वो कितनी दे रखी है, 80 मीटर दे रखा है। और उस रिवर के अंदर कोई पॉइंट एक ओ है जहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों ट्रीज के साथ 60 डिग्री और 30 डिग्री के बन रहे हैं। आपको क्या करना, हाइट ऑफ ट्रीज निकालने और जो पॉइंट ओ है उससे दोनों ट्री के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। देख लेते हैं फिगर में, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये दो हमने ट्री बना लिए इक्वल हाइट के, ठीक है। ये हो गए दोनों आपके ट्री, जो कि ये हो गई आपकी रिवर, ठीक है। तो ये रिवर है, रिवर के क्या है, दोनों साइड पे आपके दोनों पाम ट्रीज हो गए, है ना। जैसे हमने नाम दे दिया इनको A, B, C एंड D, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे कोई पॉइंट एक O है। फॉर एग्जांपल ये हमने O एक पॉइंट हमने सपोज कर लिया, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने बन रहा है, ठीक है। एक 60 डिग्री का और एक एंगल कितने का बन रहा है हमारा, 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दोनों एंगल। आपको क्या करना है, ये जो हाइट दे रखी है AB और CD ये फाइंड करनी है। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है ना, यानी O पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको निकालनी है और O से C तक की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास जो दोनों की ट्रीज़ की उनकी हाइट हम जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं H हमने सपोज कर ली, ठीक है। तो दोनों की हाइट तो इक्वल है ना, दे ही रखा है हमको। और हमने क्या किया, B और O इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने सपोज कर लेते हैं X। तो देखिए जैसे कि हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 80 मीटर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक यदि आप X मान लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 80 माइनस X, ठीक है। तो ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि देखिए टोटल हमारी 80 है, यहाँ से यहाँ तक X है। तो यदि हम 80 में से ये वाला X माइनस कर दें तो ये वाली डिस्टेंस बचेगी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसमें। देखो हमको क्या क्या हमने सपोज कर लिया, लेट AB एंड DC आर टू palm trees of height H मीटर, ठीक है। हमने हाइट मान ली। एंड BC इज अ रिवर, ठीक है। हमने मान ली ऑफ, इसकी विड्थ कितनी है हमारी, 80 मीटर की, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन में हमको जो दे रखा था। हमने क्या लिया यहाँ पे, BO को हमने सपोज किया है X मीटर, है ना। देन हमारी जो OC है, OC कितना हो गया हमारा, 80 माइनस X मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा OC। अब डायरेक्टली हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ट्रेंगल लिया, ट्रेंगल ABO। नाउ इन ट्रेंगल ABO, देखिए जैसे हमको यहाँ पे ये हाइट दे रखी है और यहाँ पे बेस की बात हो रही है, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर और बेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो क्या होता है, टेन एंगल बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर दे रखा है हमको यहाँ पे AB और बेस कितना है हमारा BO। अब देखिए तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3। और AB जो दे रखा है हमको कितना दे रखा है, H, और ये BO हमने सपोज किया है X हमारा। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, H इक्वल टू √3X हो जाएगा, X का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यहीं छोड़ते हैं, हम काम करते हैं ट्रेंगल COD में, ठीक है। तो हमने काम नाउ इन ट्रेंगल COD, देखिए अब COD में वही सेम काम करेंगे, टेन 30 डिग्री लगाएंगे। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर इसका क्या हो गया, DC, और बेस क्या है OC। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। DC हमने 8 सपोज किया और OC कितना है हमारा, 80 माइनस X, ठीक है। ये हमारा OC कितना है, 80 माइनस X। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, यदि H की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से तो 80 इधर आ जाएगा, यानी H इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 80 माइनस X अपॉन
√3 है ना, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और h इक्वल टू कितना हो गया 80 माइनस एक्स अपन √3 हो जाएगा। देखिए इसको हमने सपोज किया इक्वेशन फर्स्ट, इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों h के इक्वल टू में है ना, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। हम लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे तो दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अलग कर लेते हैं। तो हमारा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कितना हो गया √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है h इक्वल टू √3x था और यहाँ पे h इक्वल टू 80 माइनस एक्स √3 था। ठीक है, तो ये सेम वैसा के वैसा हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, √3 जो डिवाइड में इधर आ किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू यहाँ पे 80 माइनस एक्स। तो देखो x इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में, तो 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80। तो ये कितना होगा टोटल 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स 20। तो x की जो वैल्यू आई कितनी आ गई 20। अब x की वैल्यू को हम h की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी। देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में h इक्वल टू √3x लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास h इक्वल टू √3 इंटू 20, या h इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं 20√3। देखिए आप चाहें तो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, है ना, अदरवाइज यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपकी h की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो हमारा h भी निकल चुका है और x भी निकल चुका है। ठीक है, फिगर में भी हमको नीड इन्हीं की थी। ठीक है, h चाहिए था हमको हाइट ऑफ ट्री और x हमारा निकल ही चुका है, तो हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस द हाइट ऑफ ट्रीज इक्वल टू क्या कहती है हमारी AB इक्वल टू DC कितनी हो गई हाइट हमारी 20√3 मीटर। ये आ गई आपकी हाइट। और उसके बाद जो डिस्टेंस निकालनी थी, डिस्टेंस कितनी रहेगी हमारे पास BO तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे निकाला हमने 20, तो 20 मीटर BO आ गया। और उसके बाद निकालना था हमको OC, तो OC इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 माइनस 20, है ना, 80 माइनस एक्स था तो ये कितना हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी डिस्टेंसेस होगी। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।